अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आमतुल मुस्लिमीन को रमज़ान मुबारक, रमज़ान के अहम मुक़द्दस महीने की मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कहना है कि बड़े ही इंतहाई मसाइल में ये माह सियाम आया, बरकतों वाला महीना। वैसे नेमतें लूटना है, लेकिन ऐसे संगीन हालात में हमें घर में ही रहकर अपनी तमाम मुक़द्दस चीज़ों को हासिल करना है। तरावी भी घर में ही पढ़ना है, उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। अब इसके बाद दीगर नमाज़ें भी घर में ही पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये हम अमल करेंगे। वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि लोगों नमाज हर हाल में पढ़ो, चाहे लेट के हो या बैठ के हो या खड़े होकर हो या सोकर, लेकिन नमाज अगर तुम अमन मयस्सर आ जाए, तुम पूरे नमाज का एहतमाम करो, नमाज को कायम करो। ये अल्लाह के रसूल की जब हदीस है, ऐसे हालात में हम घरों में नमाज पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह तरावी भी हम नहीं पढ़ेंगे, उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अदबन घरों से बाहर मत निकलिए। इंतहाई गलत हालात है, इंतहाई गलत हालात है, और मिल्लत के नाम को ऊंचा करेंगे इंशाअल्लाह। हम हमारे नौजवान इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ हमारे बोधन के मुसलमान इस पर अमल करेंगे। हम घरों में नमाज पढ़ेंगे, घरों में तरावी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे और गवर्नमेंट का हम पूरा साथ देंगे। और इस्लाम इस बात की आपको और हम सबको ताकीद करता है कि जान का जान की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हमारे आपस में मेल जोल रखने से किसी के जान को नुकसान, किसी के जिस्म को नुकसान पहुंचता है, तो ये हमारे लिए काबिल गिरफ्त है। लिहाजा कानून का पासो लिहाज रखे, हुकूमत जिस बात की हिदायत की उस पर अमल करे, बाहर निकलने का माहौल न बनाए, और इसी तरह रात शब बसरी का रोडों पर एहतमाम न करे, बल्कि घरों में ही रहे, घरों में ही इबादत करे। पुलिस का बिल्कुल शाना बशाना होकर साथ दे, और महकमे सेहत आपको जो भी हिदायत दे उस पर अमल करे। ये हमारी गुजारिश है और इस पर अमल करें, और हम सब इस पर अमल करना चाहिए। बरकातहू। चूँकि आज चांद रात है, चांद दिख जाएगा और कल से रमज़ान होगा। तमाम मुसलमानों को, अवाम अन्नास को रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी है। लिहाजा तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि तमाम लोग तरावी की नमाज, 5 वक्त नमाज घर में अदा कर ले, और घर में अदा करते हुए तमाम कोरोना वायरस की बीमारी दूर होने के लिए तमाम मुसलमान दुआ करें। रमज़ान मुबारक में बंदों की अल्लाह ताला सुनता है, रहमत वाला महीना है, रहमत वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। लिहाजा दुआ कीजिए, और तमाम जितने मुसलमान हैं तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि पुलिस जो है वो भी कोऑपरेट कर रही है। पुलिस का भी आप साथ दीजिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए, और ये बीमारी को दूर कर दीजिए। आज जुमा का मुबारक दिन है, शाबान की 29 तारीख़ है। इंशाअल्लाह अगर आज शाम में चाँद नज़र आया तो इंशाअल्लाह आज जुमा के दिन तरावी शुरू हो जाएगी और हफ्ते का रोज़ा होगा। और अगर खुदा न खास्ता आज चाँद नज़र नहीं आता है तो कल हफ्ते की शाम में तरावी होगी और इतवार का रोज़ा होगा। चाँद का नज़र आना ज़रूरी है। सऊदी अरब में चाँद नज़र आने से उसके ऊपर हम अमल नहीं कर सकते, हमारे लिए चाँद का नज़र आना ज़रूरी है। दूसरी अहम बात यह है, हिंदुस्तान के तमाम मसलक के उलमा इकराम ये ऐलान कर रहे हैं कि तमाम के तमाम मुसलमान अपने घरों में नमाज अदा करें, तरावी भी अपने घरों में अदा करें, और एतिकाफ़ भी अपने घरों में ही करें। नमाज, तरावी और एतिकाफ़ के सिलसिले में तमाम उलमा की हिदायत ये है कि 5 आदमी से ज़्यादा की जमात ना हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे मकान में हो, कहीं भी हो, 5 आदमी से ज़्यादा की जमात ना हो। और जब जमात भी नमाज की हो या तरावी की हो, फासले से ठहरें, दूर दूर ठहर के पढ़ें। इंशाअल्लाह इसमें जमात का सवाब होगा और जमात सही होगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो आलमी बीमारी है, इसके सिलसिले में यही रास्ता बताया गया कि इसमें जिस्मानी फ़ासला रखने से इस बीमारी से हिफाजत होती है। लिहाजा हुकूमत की भी यही हिदायत है और तमाम मसलक के उलमा का भी यही फ़ैसला है कि हम अपने अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें। अगर कोई हाफिज़ कुरान मिलते हैं तो तरावी में मुकम्मल कुरान सुने, और अगर कोई हाफिज़ कुरान नहीं मिलते हैं तो हम तरावी में अलम तरह से 20 रकात मुकम्मल पढ़ लें। और अगर
زیادہ آدمی نہ ہوں تو تنہا پڑھ لیں، اگر زیادہ آدمی ہوں تو صرف 5 آدمی کی جماعت بنائیں، زیادہ آدمیوں کو اپنے گھروں میں مسجدوں میں جمع ہونے نہ دیں، اس سے اس بیماری کو نقصان پہنچے گا اور اس بیماری کی وبا عام ہو جائے گی۔ لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، تمام علماء اکرام کی جانب سے اور مدرسہ معاذ بن جبل اور جمعیت علماء بودھن کی جانب سے بھی یہی اپیل ہے کہ تمام مسلمان رمضان میں اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں اور بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور کرفیو کے نرمی کے اوقات میں گھر سے کسی کام سے اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو ماسک لگا کر نکلیں اور ایک گاڑی پر ایک سے زائد آدمی نہ ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔